नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम क्षेत्र पर आए हुए हैं और आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या कब है, उस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए तथा ऐसा कौन सा महा उपाय है जिसको यदि मौनी अमावस्या पर किया जाए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष सन 2021 में मौनी अमावस्या इस माघ के महीने में 11 फरवरी को है, दिन गुरुवार, तथा 10 फरवरी की रात 12:19 पर ही अमावस्या तिथि का संचरण हो जाएगा, जो अगले दिन 11 फरवरी की रात 11:48 तक अमावस्या रहेगी, जिसके कारण 11 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। ये तो दोस्तों हो गया मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी। अब मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में हैं जहाँ पर कोई पवित्र नदी, गंगा, यमुना आदि अगर कोई भी मिलती है आपको, तो आप उस पवित्र नदी में सुबह सुबह स्नान करें। परंतु यह स्नान आपका साधारण स्नान नहीं होगा। आपको मौनी अमावस्या पर, जैसा कि नाम ही है मौनी अमावस्या, दोस्तों इस अमावस्या पर मौन स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। आप इस दिन मौनी अमावस्या को प्रातःकाल मौन होकर के स्नान करें किसी भी पवित्र नदी में। अगर आप तीर्थराज प्रयाग पर हैं तो आप तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम पर स्नान करें, और यदि आप नहीं भी हैं तो आपको, और यदि आप घर पर भी हैं तो घर पर भी आप मौन होकर के गंगा मैया का ध्यान करके आप घर पर भी स्नान करें। तथा स्नान करने के बाद अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में हैं तो कुछ देर मौन होकर के ध्यान की मुद्रा में अपनी तर्जनी और अंगूठे को मिला करके आपको ध्यान की मुद्रा में पलकी मार करके कुछ देर बैठना है और आत्मचिंतन करना है। इस ध्यान की मुद्रा में आप कुछ देर बैठिए, इससे आपका अंतःकरण अवश्य शुद्ध होगा। मौन स्नान करने के बाद इस ध्यान का बहुत ही अधिक महत्व है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस मौनी अमावस्या पर आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गरीबों को कंबल आदि बांट सकते हैं। कुछ ना कुछ जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अवश्य ही दान करें। इस दान से आपको अलौकिक पुण्य की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के बारे में। दोस्तों, इस तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में 1 महीने का कल्पवास लगता है, जिसमें देश भर से अलग अलग जगह के प्रांत के लोग यहाँ पर आकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं। और इस मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल मौन स्नान करने के बाद भगवान श्री वेणी माधव जी का दर्शन पूजन अवश्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान करने के बाद यदि वेणी माधव जी का दर्शन न किया जाए तो प्रयाग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए सभी दर्शनाभिलाषी यहाँ पर आकर के भगवान वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं। तो आप भी कहीं भी हों, अगर आप प्रयाग में नहीं हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन अवश्य करें। उस दिन गुरुवार भी है, जो कि भगवान नारायण का दिन माना जाता है। आइए अब बात करते हैं मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले उस महा उपाय के बारे में, जो उपाय आपकी किस्मत बदल देगा तथा आपकी हर मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेगा। वह महा उपाय क्या है? दोस्तों, मौनी अमावस्या पर मौन स्नान करने के बाद आपको अपने हाथ में एक जटाधारी नारियल लेकर अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि से अंदर ही अंदर अपने मन में बोलना है, तथा उस नारियल को किसी पवित्र नदी में जहां आप स्नान करेंगे वहां पर
उसी नदी में इस नारियल को आपको प्रवाहित कर देना है। इस महा उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, कमेंट करिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री वेड़ी माता। दोस्तों, मेरे मन में आज ये अभिलाषा हो रही है कि आपको भी इस तीर्थराज प्रयाग के अलौकिक दृश्य का अवलोकन अवश्य कराएं। तो दोस्तों, एक बार आप भी इस तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करें।